चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरुआत करते हैं। और नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन हमने इससे पहले पढ़े थे, यानी कि दर्पण वाले क्वेश्चन पढ़े थे। और आज साथ में हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभाज्य संख्याओं का आधारित प्रश्न यानी कंपोजिट और प्राइम नंबर से आधारित प्रश्न कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस क्लास में कुछ क्वेश्चन जो आपको कराने के लिए रह गए थे। और ये चैप्टर आपका वो चल रहा है आपका नंबर सिस्टम, तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहला इस क्लास में क्वेश्चन जो कराया जाएगा आपको डिस्प्ले सामने शो रखा है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे इस क्लास में। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। चार हमारे पास अभाज्य संख्या है, मान लीजिए ए बी सी और डी, जिनका जो गुणनफल दे रखा है 1190। और सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है ना। अभाज्य संख्याएं जिनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, यानी कि जो दो फैक्टर रखता है, एक फर्स्ट और एक इटसेल्फ। कितने फैक्टर होते हैं? दो। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें एक से और स्वयं खुद से डिवाइड जाता है वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर, सॉरी प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, तो सबसे पहला नंबर लिया हमने 2, जिसके दो फैक्टर होंगे, एक तो एक से डिवाइड जाएगा और एक खुद से डिवाइड जाएगा 2 से। ठीक है। अब जैसे 3 लिया, एक से जाएगा और 3 से जाएगा। यदि हमने 4 ले लिया, तो इसमें हम क्या करेंगे? एक से डिवाइड जा रहा है, एक से जा रहा है, 2 से जा रहा है और 4 से आ रहा है। तो क्या ये प्राइम नंबर्स होगा? गलत। ये संख्या प्राइम नंबर्स नहीं होगी, क्योंकि हमने बताया कि विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है। अब इस संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, इसका करेंगे हम, ब्रेक करेंगे, तो इसको आप लिख पाओगे 119 इंटू 10 लिख लोगे, क्योंकि आपको इतना पता है कि इस जीरो जो बनती है वो 2 इंटू 5 से बनती है। 2 इंटू 5 से बनती है। तो हमारे पास ये चीज क्लियर हो गया कि चाहे इन चारों नंबर्स में से दो संख्याएं 2 और 5 है, दो संख्याएं 2 और 5 है, और हमारे पास क्या बचा? 119 बचा। 119 बचा, तो उसको जब ब्रेक करेंगे 17 7 कितना होता है? 119। तो क्या आप इस प्रकार से क्या इसका आंसर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये ब्रेक कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? 2 5 7 और 17 को जोड़ेंगे 34 और 5 कितना हो गया? सॉरी 24 5 29 और 2 कितना हो गया? 31। यानी कि इसका आपको योगफल पूछा था ए बी सी डी। ये चार संख्याएं ऐसी हैं अभाज्य जिनका गुणनफल 1190 था, और जिनका योगफल कौन सा पूछा है? 31 निकल कर आएगा। कितना आएगा? 31 इसका योगफल निकल कर आएगा माय डियर। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपकी डिस्प्ले के सामने एक क्वेश्चन शो किया गया है, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 100 तक ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है? कौन सी? अभाज्य। अभी हमने बताया था आपको प्राइम नंबर जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर जिनको हम कहते हैं वो कितनी होंगी? जिनके अंक बदलने पर भी वह संख्या अभाज्य रहती है। तो अब देखना पड़ेगा। चलो भागा चेंज करते हैं। अब अभाज्य संख्या देखते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट देखो, अंक चेंज करने पर भी सेम रहना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमने 11 लिया, इसके अंक चेंज करने पर क्या बन रही है? 11 बन रही है। क्या ये संख्या अभाज्य होगी? पलटने पर भी अभाज्य तो है, लेकिन ये संख्या सेम हो गई, इसलिए संख्या को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे 13 लिया, 13 को चेंज करेंगे तो 31, एक संख्या हो गई, एक संख्या ही हो गई, एक संख्या ही होगी, क्योंकि अब 13 को चेंज करोगे 31 हो जाएगा, 31 को चेंज करोगे 13 हो जाएगा। तुम्हारे पास कितनी संख्या होगा? 2। इसके बाद 17 देखते हैं।
17 को हो जाएगा 71। एक संख्या हमारे पास 17 है, जिसको चेंज करेंगे 71 बन जाएगा। एक संख्या 71 है, जो चेंज करने पर 17 बन जाएगा। क्लियर हो रहा है। और दूसरी संख्या हमारे पास 37 का क्या हो जाएगा 73, इसके बाद 79 और ये 97 हो जाएगा। आप कहो सर आपको कैसे पता? भाई ये चीज प्रैक्टिस से आती है, ये चीज प्रैक्टिस से आती है, तो आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ चिंता का वैसे नहीं है। 1 2 3 और 1 4, यानी कि 4 संख्या ये वाली हो गई और 4 संख्या हमारे पास ये वाली हो गई। तो टोटल जो संख्या हो गई हमारे पास माय डियर कितनी हो गई 8। यानी कि 1 से 100 तक ऐसी 8 संख्याएं हैं जिसके अंक बदलने पर वह भी कैसी रहती है, अभाज्य संख्या रहती है, प्राइम नंबर्स रहती हैं। वो भी कैसी रहती है, प्राइम नंबर्स रहती हैं। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? चलिए भाई, अब आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ये दिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल तो क्या होगा? पहली 10 संख्या लिख लो, 2 3 5 7 9 तो होगा नहीं, 11 13 17 19 23 और 29। अब इस संख्याओं का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल यदि आप निकालेंगे तो 9 3 12 और 9 21 28 31 32 और 7 39 और 5 44 44 और 5 49। 4 हो गए, 4 और 2 6 2 8 9 10 11 12। यानी कि 1 से 10 तक, सॉरी 1 से 10 तक नहीं, प्रथम 10 अभाज्य संख्या है, 10 प्राइम नंबर्स का जो ऐड है वो क्या कहलाएगा? 129 कहलाएगा। कितना आएगा? 129 इसका आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन ये है, पहली 10 संयुक्त संख्याओं का योगफल। पहली 10 संयुक्त संख्याओं का योगफल, पहली 10। तो अब देखो संयुक्त संख्या क्या होती है? संयुक्त संख्या वो होती है जैसे कंपोजिट नंबर जिसे हम कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो आपको बताने वाले हैं, जिनको कहते हैं संयुक्त। संयुक्त संख्या क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं कि विच हैव more than 2 factors, which have more than 2 factors। अब कैसे होगा? जैसे हमने 4 लिया, 4 के 3 फैक्टर होंगे, 1 2 4, तो 3 संख्या में बढ़ जा रहा है। हमारे पास अभी बताया कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, और संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या होता है, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। दो भाजकों से एक तीसरा होना चाहिए, मतलब 2 से अधिक होना चाहिए। अब कैसे लिखेंगे क्वेश्चन? 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 कितने हो देखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। 8 14 5 29 23 24 25 25 और 9 34 8 42 42 48 50 क्या 52 5 5 6 7 8 9 10 और 1 11 कितने हो जाएंगे? 112। कितने हो जाएंगी? 112 इसका योगफल निकल कर आ जाएगा माय डियर। क्लियर क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है ना इतना? चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले के सामने शो रखा है कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 1 से 50 तक कुल कितने प्राइम नंबर्स होंगे?
प्राइम नंबर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आपको कि 1 से 50 तक जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं 15, ठीक है। और 50 से 100 तक जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं 10। कितने? 10 होते हैं। यानी कि पूछ लिया जाए, कई सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको इसमें कि 1 से 50 तक यदि प्राइम नंबर्स की बात करें तो कितना होगा? 15 होंगे। और 50 से 100 तक के प्राइम नंबर्स की बात करें तो 10 होंगे। और आपसे पूछ लिया जाए 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स कितने होंगे? तो क्या बोलोगे आप? 25, यानी कि 15 और प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। क्लियर है क्वेश्चन? यहां तक क्वेश्चन क्लियर है ना? चलिए भाई, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 से 50 तक 15 हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन? चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी? मैंने क्वेश्चन बताया अभी आपको, वही सेम क्वेश्चन। 50 तक कितनी संख्या होंगी? 10 संख्या होंगी। 50 से 100 तक कई संख्या होंगी? 10 संख्या होंगी प्राइम नंबर्स। अभी क्वेश्चन बताया आपको, अभी क्वेश्चन बताया ना, ठीक है। 3 अभाज्य संख्याएं ए बी और सी जिनका गुणनफल दे रखा है 286। अब बताना है उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। उन संख्याओं का योगफल क्या होगा वो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि 1190 को यदि हम ब्रेक कर लिया था, कैसे ब्रेक किया? 2 इंटू 5 किया था, और 119 को हमने किया था 7 इंटू 17। इस प्रकार से हमारे पास 4 ये अभाज्य संख्या निकल कर आई थी, अभाज्य संख्या निकल कर आई थी ना। तो इसी प्रकार से इसको हम ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि 2 इंटू 143 कर सकते हैं ना। 143 एक अच्छा नंबर है। क्लियर? अब देखो, अब 143 को हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू इसको हम तोड़ेंगे, 11 का यदि हमने भाग लगाया, 11 एकम 11 और 11 के 33, यानी कि हमारे पास 3 संख्या निकल कर आ गई, एक 2 और एक 11 और एक 13। यानी कि ये 3 संख्या है जिनका गुणनफल तो हमारा 286 है, लेकिन 2 11 प्लस 13 को जोड़ने पर कितना? 3 4 और 2 6, 1 और 1 2, कितना हो गया? 26 इसका आंसर निकल कर आएगा। कितना आएगा? 26 इसका आंसर निकल कर आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चंस आपको कराते रहेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं यूपीएसआई के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसी प्रकार क्वेश्चन कराता रहूंगा आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।